सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका भी यूएन नंबर ब्लॉक हो गया है या फिर आप अपने यूएन अकाउंट पे जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे, आप अपने यूएन अकाउंट पे जो है एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपका यूएन नंबर ब्लॉक हो गया दोस्तों, तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। उसके अलावा वो कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद उसका क्या सोल्यूशन है, आप अपने ब्लॉक्ड यूएन अकाउंट जो है उसको रिकवर कैसे कर सकते हो। उसके अलावा आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका यूएन अकाउंट जो है वो ब्लॉक है कि नहीं, वो सिम्टम्स क्या है जिन सिम्टम्स की वजह से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका अकाउंट जो है शायद ब्लॉक हो गया है। उसके अलावा फ्यूचर में आपको वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जिससे फ्यूचर में आपको फिर से जो आपका अकाउंट जो ब्लॉक होने का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने चैनल पे ईपीएफओ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स होते हैं उनमें वीडियोस बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय और विचार जो है उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम बात करें कि यूएन अकाउंट जो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं या उनके रीजंस क्या हो सकते हैं ब्लॉक होने के, उससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यूएन यूनिवर्सल अकाउंट जो है इसका मतलब क्या और ये क्या होता है। सो फ्रेंड्स, यूएन जो है वो एक यूनिक आईडी होता है जिसके थ्रू जो आप अपने पीएफ अकाउंट में एक्सेस ले सकते हो। आपके जितने भी पीएफ अकाउंट्स है वो सारा आपको एक ही यूएन नंबर के अंडर में देखने को मिलता है। आप अपने पीएफ अकाउंट्स का बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो, आप अपने पीएफ अकाउंट को जो है क्लेम कर सकते हो आपको अगर पैसे वगैरह विड्रॉ करना हो। उसके अलावा आपने पीएफ अकाउंट्स का एक केवाईसी वगैरह जो वो सारा आप जो है चेक कर सकते हो। लेकिन अक्सर क्या होता है, कुछ गलतियों के वजह से जो है आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है या फिर होल्ड पे चला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई यूएन यूनिवर्सल अकाउंट का मतलब क्या था, वो आपके किस काम पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में, उन गलतियों के बारे में जिसके वजह से आपका ईपीएफ अकाउंट जो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ईपीएफ की तरफ से। सो फ्रेंड्स, आपका पीएफ अकाउंट जो वो ब्लॉक होने का ये 5 मेन रीजन हो सकते हैं दोस्तों, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है दोस्तों गलत पासवर्ड को बार बार यूज करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो और आप अगर अपने अकाउंट में गलत पासवर्ड को बार बार यूज कर रहे हो, अगर वहां पे बार बार गलत पासवर्ड जो शो हो रहा है फिर भी आप यूज कर रहे हो, अगर 3 से 4 बार के ऊपर अगर आपने बार बार जो है गलत पासवर्ड का इस्तेमाल किया दोस्तों, तो इससे जो है सिस्टम आपके अकाउंट को डायरेक्टली होल्ड पे कर लेता है या फिर उसको जो है ब्लॉक कर देता है। एक अनकंडीशनल टाइम तक जो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा रीजन है वो है इनएक्टिव यूएन अकाउंट का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने यूएन अकाउंट पे जो है काफी टाइम से लॉगिन नहीं किया, उसको आपने यूज नहीं किया, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो आप, तो इससे भी क्या होता है दोस्तों को ईपीएफओ को लगता है शायद ये यूएन नंबर जो है ये अनयूज है, इसीलिए ईपीएफओ जो है इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए जो है ब्लॉक कर देता है या फिर इसको जो है होल्ड पे डाल देता है। उसके अलावा दोस्तों जो तीसरा वाला रीजन है वो है केवाईसी एरर। जी हाँ दोस्तों, केवाईसी एरर में अभी हो सकता है कि आपके पीएफ अकाउंट में गलत आधार, पैन कार्ड या फिर आपके नाम से रिलेटेड डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब चीजें अगर रॉन्ग होते हैं दोस्तों, कभी अगर आप गलत डिटेल्स वगैरह अगर एंटर कर रहे हो तो इससे भी जो है आपका अकाउंट वो जो है ब्लॉक हो सकता है। ईपीएफओ इसको होल्ड पे डाल सकता है, ब्लॉक कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों जो फोर्थ रीजन वो है सस्पिशियस लॉगिन एक्टिविटी। अभी इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप अपने ईपीएफओ अकाउंट में अलग अलग आईपी एड्रेस से लॉगिन करो, जैसे अपने फोन से या किसी और के फोन से या लैपटॉप से कहीं से भी बार बार अगर लॉगिन कर रहे हो, उस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ गलत पासवर्ड वगैरह डालने की कोशिश करो अलग अलग आईपी एड्रेस से, इससे भी जो है ईपीएफओ इसको जो है कैच कर सकता है, कैच करके आपके अकाउंट को जो है वो ब्लॉक कर सकता है या फिर उसको होल्ड पे डाल सकता है। उसके अलावा दोस्तों जो फिफ्थ नंबर रीजन है वो है मल्टीपल यूएन नंबर का इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक यूएन नंबर से ज्यादा यूएन नंबर है, मान लीजिए अगर आपके नाम पे 2 यूएन नंबर इशू हो चुके हैं, तो इससे भी जो है आपका अकाउंट जो है यूएन अकाउंट जो वो ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि एक पर्सन को जो है एक ही यूएन नंबर जो है यूज करने का अलाउड है, उसके ऊपर अगर करेगा तो डुप्लीकेट हो जाता है, फिर उससे जो आपको आपके पीएफ अकाउंट्स को जो है मॉनिटर करने में आपको काफी दिक्कत हो सकता है और आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है अगर एक से ज्यादा यूएन नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई रीजंस की, उन गलतियों की जिनके वजह से आपका ईपीएफ अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आप इन मिस्टेक्स को करते हो तो आपका ईपीएफ अकाउंट जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ ब्लॉक्ड यूएन। अभी आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका यूएन नंबर जो है या फिर आपका यूएन अकाउंट जो है वो ब्लॉक है कि नहीं।
अगर आपका यूएन नंबर जो है वो ब्लॉक हो गया तो आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इस तरह के रीजंस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। जिसमें जो सबसे पहला वो है, पोर्टल पे जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो आपका अकाउंट में जो है एरर दिखाता है बार बार। भले ही आप अपना यूएन नंबर या पासवर्ड वगैरह, उस ओटीपी वगैरह सब कुछ सही सलामत सही डाल रहे हो, उसके बाद भी जो उसमें एरर दिखाता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका यूएन नंबर जो वो ब्लॉक हो सकता है दोस्त। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है वो है, अगर आप ओटीपी रिसीव करने के लिए ओटीपी सेंड करो लेकिन आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, इसका रीजन भी हो सकता है दोस्तों कि आपका यूएन नंबर जो ब्लॉक हो चुका है, इसलिए आपको जो ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा। या फिर आप अगर ओटीपी एंटर रिसीव हो रहा, ओटीपी एंटर कर भी रहे हो तो भी वो जो है नहीं ले रहा, उसको गलत दिखा रहा है। ऐसे में भी हो सकता है आपका यूएन जो है वो ब्लॉक है। उसके अलावा जो तीसरा रीजन हो सकता है वो है अकाउंट टेम्पोररी ब्लॉक या फिर सर्विस नॉट अवेलेबल का मैसेज जो आपको बार बार दिखा सकता है। अगर आपको इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका यूएन नंबर जो वो ब्लॉक हो चुका है। उसके बाद फोर्थ नंबर रीजन जो हो सकता है वो दोस्तों, पासवर्ड रीसेट ऑप्शन जो है आपका काम नहीं कर रहा। अगर आप अपने पासवर्ड को रीसेट करने की कोशिश करो लेकिन पासवर्ड रीसेट करने का जो ऑप्शन है वो आपका काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है ब्लॉक है या फिर उसको होल्ड पे डाल दिया गया है यूएन अकाउंट जो है, इसीलिए जो आप अपना पासवर्ड वगैरह भी जो रीसेट नहीं कर पा रहे हो। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई रीजंस के बारे में, किन रीजंस की वजह से आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो सकता है या फिर वो कौन से सिम्टम्स है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक है कि नहीं। अभी हम बात करेंगे दोस्तों इसके सॉल्यूशंस के बारे में, वो क्या सॉल्यूशंस है जिससे जो आप अपने ब्लॉक्ड यूएन अकाउंट को जो है रिकवर कर सकते हो। सोल्यूशन नंबर 1, अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए दोस्तों जो सबसे पहला सोल्यूशन है वो है, आपको आपका पासवर्ड जो है उसको रीसेट करने की कोशिश करना। रीसेट करके देखना, अगर आपका पासवर्ड रीसेट हो रहा है तो आपको जो है आपके पासवर्ड को, यूएन नंबर, आपका कैप्चा, आप ओटीपी वगैरह ये सब डाल के जो उसको ईपीएफओ पोर्टल में जो है रिकवर कर रहे, रीसेट पासवर्ड में जाके। अगर आपका वहां पे पासवर्ड रीसेट हो जाता है तो जो है आप अपने यूएन अकाउंट में वापस लॉगिन कर सकते हो, उसको रिकवर कर सकते हो। और अगर पासवर्ड रिकवर करने का टाइम आपको एरर दिखाता है या फिर उस पर कुछ और प्रॉब्लम दिखाता है तो आपके पास जो दूसरा जो ऑप्शन है वो है, ईपीएफओ ग्रेवेंस पोर्टल पे जाके जो है आपको कंप्लेंट रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे तो आपको ईपीएफओ का जो ग्रेवेंस ग्रेवेंस का जो पोर्टल है दोस्तों, उस पे जाके आपको आपका कंप्लेन जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा। अबाउट यूएन रिकवरी बोल के आपको कंप्लेन जो है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आपका अकाउंट जो वापस रीसेट हो सकता है या फिर रिकवर हो सकता है। उसके लिए आपको ग्रीवेंस का जो फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, उसमें आपको क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे जो देख सकते हैं इस फोटो में आपको दिखाया हुआ है। इससे इसको आप इसी तरह से एग्जैक्टली लिख के जो है आप अपना रीजन वगैरह डाल के, आपको वहाँ पे आपका यूएन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डिटेल्स डाल के जो आपको वो फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। उसके बाद विद इन 3 to 7 डेज के अंदर आपको रिस्पांस किया जाएगा। अगर आपका सारा डिटेल सही रहेगा तो आपका अकाउंट जो है उसी टाइम के अंदर जो है रिकवर कर दिया जाएगा आपको। सोल्यूशन नंबर 3 दोस्तों, अगर आपका अकाउंट, अगर आपको अर्जेंट में रिकवर करना है तो आप अपने नियरेस्ट जो ईपीएफओ का ऑफिस है दोस्तों, वहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। वहां पे जाके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो उसको फिल करके सबमिट करना पड़ेगा, जिसके बाद जो विद इन 2 to 3 डेज के अंदर आपका अकाउंट जो ईपीएफओ ऑफिस के तरफ से जो है सारा डिटेल्स अगर आपका सही रहा तो आपका अकाउंट जो रिकवर कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनको कैरी करना पड़ेगा, जिनमें है डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको आधार, पैन कार्ड, उसके बाद यूएन नंबर, उसके बाद आपका प्रिंटेड ज्वाइनिंग का जो है ज्वाइनिंग लेटर जो आपको कंपनी से मिलता है वो वाला, उसके बाद आपको आपका सैलरी स्लिप जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना पड़ेगा ईपीएफओ ऑफिस। वहां पे आपको ये सब दिखा के जो है एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका अकाउंट रिकवर कर दिया जाएगा। सोल्यूशन नंबर 4, अगर इन सब भी नहीं हो रहा दोस्तों तो आपके पास एक और जो सोल्यूशन है वह दोस्तों आपका एम्प्लॉयर। जी हाँ दोस्तों, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अगर वहां पे अभी भी जॉब कर रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉयर से जो है हेल्प ले सकते हो, उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उनके पास भी जो ईपीएफओ का एक्सेस रहता है पोर्टल का, तो वो ईपीएफओ पोर्टल में जाके अगर वो अपने तरफ से आपका यूएन अकाउंट जो इसको रिकवर करने का, अनब्लॉक करने का अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जो है आपका काम आसानी से और जल्दी हो सकता है।
सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे बातों के बारे में जिनको आप भी हमेशा आपको ध्यान रखना है, ताकि फ्यूचर में आपका अकाउंट जो फिर से कभी ब्लॉक या फिर होल्ड पे ना चला जाए। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है दोस्तों, आपको बार बार अपने पीएफ अकाउंट में जो है गलत पासवर्ड को एंटर नहीं करना। अगर एक बार दो बार एंटर करने के बाद अगर आपका पासवर्ड अगर रॉन्ग दिखा रहा है दोस्तों, तो आपको आपका पासवर्ड जो है सेफली से जो उसको रिकवर कर लेना है। उसको बार बार रॉन्ग पासवर्ड एंटर नहीं करना है, इससे आपका अकाउंट जो फिर से ब्लॉक हो सकता है। दूसरा, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी जो है वो लेटेस्ट वाला जो है वो हमेशा अप टू डेट रखें दोस्तों। इससे आप अपने अकाउंट को कभी भी किसी भी सिचुएशन में रिकवर कर सकते हो, आपको काफी आसानी हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों, केवाईसी डिटेल्स वगैरह जो उसको हमेशा सही और वेरीफाइड रखे। आपके अकाउंट में जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, जॉब से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ जो एक्यूरेट अप टू डेट रखे, जिससे आपको कभी भी केवाईसी के वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होने का कोई रीजन ना हो सके। उसके बाद दोस्तों, अपने यूएन अकाउंट को कभी भी इनएक्टिव मत रखो। टाइम टू टाइम जो अपने यूएन अकाउंट में जो एक्टिविटी करते रहो, उसको लॉगिन करते रहो, उसका पासवर्ड वगैरह जो चेंज करते रहो। इससे आप अपने यूएन अकाउंट को जो है एक्टिव रख सकते हो और किसी भी तरह के फ्यूचर के प्रॉब्लम से जो उसको बचा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि अगर आपका यूएन नंबर ब्लॉक हो चुका है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो, या फिर आपका यूएन नंबर ब्लॉक होने का रीजन क्या हो सकता है, कौन से ऐसे टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना जिससे फ्यूचर में आपका अकाउंट जो है फिर से ब्लॉक ना हो। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बातचीत किया दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आपको अगर ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ भी जानना है, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करना, पूछना, क्वेश्चन करना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।